भारत की ज्यादातर आबादी जुड़ी हुई है कृषि क्षेत्र से। लेकिन अगर हमारे किसान भाइयों की हालत देखी जाए आज भी, तो ऐसे लगता है कि क्या सच में हमें स्वतंत्रता मिली है या नहीं। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 20% से भी कम हो गया है। लेकिन अगर 100 करोड़ आबादी वाले भारत देश में अन्न की कमी नहीं है, इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे भारतीय किसानों को। इन सब के बावजूद हमारे किसान भाइयों की हालत काफी बिकट है और ना ही सरकार उनके लिए कुछ कर रही है। तो अब किसान भाइयों को अपने आप में बदलाव करना होगा, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा और हमारे युवा किसान भाइयों को खेती को एक बिजनेस की नजरिए से देखना होगा, जिससे हमारे किसान भाइयों की हालत में सुधार हो सकता है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मॉडिफाइड थॉट्स के फार्मिंग एज अ बिजनेस सीरीज में। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे बिजनेस स्ट्रैटेजी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम खेती में मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं और आपको कौन सी फसल कब लगानी चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मॉडिफाइड थॉट्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम किसान भाइयों के लिए ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, एक सफल बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट का चुनाव काफी रिसर्च करके करता है। और एक किसान का प्रोडक्ट क्या है? उसकी फसल। अगर आप फसल बेचकर मुनाफा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि पिछले 5 सालों में उस फसल का आपके राज्य में कितना प्रोडक्शन हुआ था और कितनी प्राइस मिली थी। इससे आप समझ पाओगे सप्लाई और डिमांड का स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि जिस साल प्रोडक्शन ज्यादा होता है उस साल उस फसल को कम रेट्स मिलते हैं। और ज्यादातर देखा गया है कि हमारे जो किसान भाई है उसी फसल को लगाते हैं जिस फसल को पिछले साल ज्यादा रेट्स मिले थे। तो उसकी वजह से अगले साल उस फसल का रेट कम हो जाता है, यानी कि आपकी जो फसल है वो कम दामों में आपको बेचनी पड़ती है। अब ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोमेटो क्रॉप के लिए पुणे एपीएमसी मार्केट्स में जो भी रेट्स थे उनका स्टैटिस्टिक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। और भी ऐसे कई सारे रिसर्च किए गए हैं जिससे ये साबित हुआ है। तो फसल का चुनाव करते वक्त आपको एक बार ये रिसर्च करना है कि कौन सी फसल को कौन से साल में कितना रेट मिला था, जिससे आप एक अच्छी फसल का चुनाव कर सके और आपकी फसल अच्छे दामों में बिक सके। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी फसल कितने दामों में बिकने वाली है, इस पर ही आपका जो प्रॉफिट है वो निर्भर करता है। अब फसल का चुनाव करते वक्त सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके पास पानी का स्रोत क्या है। यानी मान लीजिए अगर आपकी फसल 3 महीने की है, आपके पास पर्याप्त पानी की सुविधा है या नहीं। अगर आपके पास पानी की कमी है तो आप ड्रिप इरिगेशन या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन का इस्तेमाल करें। उसके बारे में भी हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाले हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मौसम का हाल। अगर आप नई फसल लगाने वाले हो तो आपको एक बार देखना चाहिए कि अगले 3 महीने में मौसम का हाल क्या रहने वाला है। अगर आप एक बार मौसम का हाल देखेंगे तो कई सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, जैसे कि पानी का प्रबंधन करना, खरपतवार का प्रबंधन करना और मार्केट के बारे में भी आपको अंदाजा लग सकता है। जैसे कि अगर आपने ककड़ी लगाई है और आप उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं नवंबर दिसंबर में, जब ठंडी का माहौल होता है, तब ककड़ी का जो मार्केट है वो अच्छा नहीं रहता। यही अगर आप जनवरी फरवरी में जाते हैं तो वहां पर ककड़ी का जो रेट है वो आपको अच्छा मिलता है। तो एक बार मौसम का हाल देखना जरूरी है, क्योंकि हम और आप दोनों ही जानते हैं कि अगर मौसम का हाल 50% भी सही रहा तो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। तो अब बात करते हैं कैसे करेंगे कम लागत में खेती। दोस्तों, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम किया है तो आपको पता होगा, अगर आप वहां पर 1 रुपए का पेपर भी वेस्ट करते हैं तो वो एचआर आपके सर पे बैठ जाती है। लेकिन खेती में ऐसा नहीं है। किसान भाई इन छोटी छोटी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। अगर आपका उत्पादन खर्च कम होगा तो आपका प्रॉफिट भी ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है सॉइल की टेस्टिंग। इससे आपको पता चलेगा कि आप जिस फसल का उत्पादन ले रहे हैं उस फसल को कितनी मात्रा में नत्र देना है, आपको कौन कौन सी खाद इस्तेमाल करनी है, ताकि आपकी खाद सही मात्रा में इस्तेमाल की जा सके, जिससे आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, आपकी सॉइल फर्टिलिटी भी अच्छी रहेगी और खाद पर होने वाला आपका खर्च भी कम होगा। अब खाद इस्तेमाल करनी है ये सही बात है, लेकिन कौन सी खाद इस्तेमाल करनी है इसका एक पूरा शेड्यूल आपके पास होना चाहिए जब आप किसी फसल का उत्पादन ले रहे हो। अब मार्केट में इसके लिए आपको कई सारे एप्लीकेशंस है जहां पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। हर राज्य के कृषि विभाग द्वारा
उन राज्य के किसान भाइयों के लिए जो भी सटीक जानकारी है वो प्रोवाइड की जाती है। आप एक बार उस जानकारी को प्राप्त करके अपने ज़मीन के हिसाब से खाद का प्रबंधन करेंगे तो आपका उत्पादन अच्छा होगा। अब बात करते हैं फसल की कटाई के बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण है। जब भी आप किसी भी मार्केट में जाते हैं तो आपकी नज़र उसी चीज़ पर सबसे पहले पड़ती है जिसकी पैकेजिंग अच्छी हो, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। यही बात हमें खेती में भी इस्तेमाल करनी होगी। कई बार क्या होता है कि जब फसल की कटाई होती है तभी मार्केट में रेट्स कम हो जाते हैं। तब इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी फसल को स्टोर करके रखें। मान लीजिए आपका गेहूं है, सोयाबीन है, बाजरा है, तो आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। ओनियन भी हमारे महाराष्ट्र में काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रखे जाते हैं। अब आप इनको स्टोर करते वक्त काफ़ी ध्यानपूर्वक रखना ज़रूरी है, क्योंकि स्टोर करते वक्त अगर गलतियां हो गई तो आपका धान खराब हो सकता है। मान लीजिए अगर स्टोर करते वक्त आपने अच्छे से उनका ख्याल नहीं रखा तो फसल खराब हो सकती है और आपका नुकसान होने वाला है। तो अब मैं ये आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको लास्ट ईयर का एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब महाराष्ट्र में सोयाबीन की हार्वेस्टिंग काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रही थी तब मार्केट में रेट चल रहा था 3,800 रुपये और 4 महीने बाद उसी सोयाबीन का रेट था 9,800 रुपये। इतना बड़ा डिफरेंस मार्केट में देखा गया था। तो जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन को स्टोर करके रखा था उनकी तो अच्छी खासी कमाई हो गई, लेकिन जिन्होंने स्टोर नहीं करके रखा था उनका तो नुकसान हो गया। इसीलिए आपके पास अच्छी भंडारण क्षमता होना भी उतना ही जरूरी है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए एक नॉर्मल फसल के लिए। अगर आप एक आधुनिक खेती करना चाहते हैं, वो भी कम बजट में और ज़्यादा प्रॉफिट में, तो कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर चर्चा करनी ज़रूरी है। जैसे कि कैसे आप अपने खेत का रेसिड्यू मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे आप अच्छे तरीके से ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे आप नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आप मौसम का हाल जानकर अपने नुकसान को कम कर सकते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हम इस सीरीज में आगे बताने वाले हैं। तो अगर आप भी एक किसान हैं और ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो जल्दी मिलेंगे एक और जानकारीपूर्ण वीडियो में। जय हिंद।